अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज 16 अक्टूबर 2024 है। एक नज़र डालते हैं आज की मार्केट परफॉर्मेंस पे, जहां पे मार्केट ने आज कुछ नई हाइट्स को अटेन किया और एक बड़ी मिक्स्ड जो थी परफॉर्मेंस देखने को मिली। मार्केट की ओपनिंग आज मिक्स नोट पे हुई, जहां पे ऑलमोस्ट 221 पॉइंट्स के साथ मार्केट ने आज ओपन किया और आज पहली दफ़ा मार्केट ने 86,205 के लेवल पे क्लोजिंग दिखाई, जो कि KSE 100 इंडेक्स का ऑल टाइम हाई है आज। सो अनदर गुड माइलस्टोन KSE 100 इंडेक्स के लिए। बट अगर ओवरऑल हम मार्केट को बात करते हैं और मार्केट की परफॉर्मेंस को देखते हैं, तो मार्केट आज सारा दिन जो थी उसने वीकनेस के साथ मूव किया और जो एक 82,000 की जो लेवल की मार्केट होती है, जो उसमें एक स्ट्रेंथ हो, जो एक ठहराव होता है, वो मार्केट में हमें अभी तक नज़र नहीं आ रहा। हम दोबारा से देख रहे हैं कि मार्केट में जो रोटेशन ऑफ स्क्रिप्ट्स था, वो पैटर्न दोबारा से मार्केट में इस वक्त देखने में आ रहा है, जहां पे हम रोटेशन ऑफ स्क्रिप्ट्स की वजह से जो है पॉइंट्स में कमी देख रहे हैं। इंटरेस्टिंगली, अगर एक स्क्रिप्ट अगर आज उसने अपर कैप में क्लोजिंग दी है, तो कल हम उसकी को लोअर कैप के साथ क्लोजिंग देखते हैं और फिर एक दिन बाद फिर हम उसको अपर कैप के साथ क्लोजिंग देखते हैं। सो इस वक्त मार्केट उसी बिहेवियर में चल रही है जहां पे स्क्रिप्ट्स रोटेट हो रहे हैं। ओवरऑल जो मार्केट की परफॉर्मेंस है या जो टीम मोमेंटम है, वो हमारे सामने अभी तक खुलकर नहीं आया। अगर हम वॉल्यूम्स को देखते हैं, तो मार्केट ने कल की निस्बत कदरे बेहतर वॉल्यूम्स जनरेट किए, जहां पे ऑलमोस्ट 50 मिलियंस का डिफरेंस था जो तमाम मार्केट के वॉल्यूम में, और तकरीबन 8 मिलियन के वॉल्यूम्स का डिफरेंस था KSE 100 इंडेक्स के वॉल्यूम में। अगर आज हम तमाम सेक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात करेंगे, तो आज सरप्राइजिंगली जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है उसमें हमने अच्छी परफॉर्मेंस देखी, जहां पे आज हमने काफ़ी कंपनीज को अपर कैप में क्लोज होते हुए देखा, और उसी तरह से हमने आज पावर डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ कंपनीज को लोअर कैप में भी क्लोज होते हुए देखा। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग जो इस वक्त मार्केट में देखने को आ रही है। एक नज़र डालते हैं तमाम उन खबरों पे जो आज गर्दिश में रहीं, जिसकी वजह से कुछ मार्केट पे हमने असरात मुरतब होते हुए देखे। SECP ने तमाम इंश्योरेंस कंपनियों के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट है फॉर पेड अप कैपिटल, उसको बढ़ाया है। 31 दिसंबर तक जो इंश्योरेंस कंपनियां अपने आप को रजिस्टर कराएंगी, उनके लिए 1000 मिलियन की लिमिट रखी गई है, और जो कंपनियां जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में अपने आप को रजिस्टर कराएंगी, उनके लिए 800 मिलियन की लिमिट रखी गई है। 31 दिसंबर के बाद और इस पॉलिसी की अप्रूवल और इन्फोर्समेंट के बाद यही लिमिट बढ़कर जो लाइफ इंश्योरेंस की बिजनेस के साथ ताल्लुक़ है, उनके लिए 3000 मिलियन कर दिया जाएगा, और जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है उनके लिए 2000 मिलियन कर दिया जाएगा। कैलकॉप लिमिटेड के हवाले से आज खबर आई कि उसके जो शेयर्स ऑप्टिमस लिमिटेड के पास थे, वो उन्होंने तमाम शेयर सेल कर दिए हैं, जिनकी टोटल हुजम जो था वो 83.97% स्टेक इन कैलकॉप था, टू अ कंसोर्शियम ऑफ 3 इंडिविजुअल्स जिन्होंने ये तमाम शेयर्स खरीदे हैं। फातिमा फर्टिलाइज़र और ज़ई तरक्याती बैंक ने मिलकर एक MOU साइन किया है, जिसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में दोनों इंस्टीट्यूशंस मिलकर काम करेंगे। डिफरेंट फील्ड्स में ये लोग काम करेंगे, जिसमें एक जो है इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि तमाम जो फार्मर्स हैं उनको हाई क्वालिटी फर्टिलाइज़र कंट्रोल रेट्स पे अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाया जाए, और इसके अलावा जो एडवाइजरी सर्विसेज हैं ये उसका दायरा-ए-कार बढ़ाते हुए तकरीबन तमाम पाकिस्तान में उसको एक्सटेंड करने का प्लान बना रहे हैं। यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि फर्टिलाइज़र जो उसकी प्रोविज़न है, उसके हवाले से एंग्रो ने पहले ही अपना एक ऐप लॉन्च कर दिया है तमाम फार्मर्स के लिए, ताकि उनको जो है फैक्ट्री प्राइसेस पे
जो फर्टिलाइज़र है वो उसकी अवेलेबिलिटी यकीनी की जा सके। जो दूसरी आज की एक इम्पोर्टेंट खबर हमने देखी वो थी कि एज़ पर लेटेस्ट स्टडी जो कि प्राइवेट सेक्टर में की गई थी, माली साल 2025 के एंड पे बैंक्स को ऑलमोस्ट 197 बिलियन रुपीस एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे अपने एडीआर रेशियोज को ना पूरा करने के जुर्माने के तौर पे। रिटेलर्स जो है पाकिस्तान, जो उनकी इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन है या यूनियन जो है द ग्रॉसरी मर्चेंट्स एसोसिएशन, उन्होंने स्ट्राइक की धमकी दी है गवर्नमेंट को कि जो एफबीआर ने उनके लिए फिक्स रेट्स का तयन किया है जिसको उन्होंने रिजेक्ट किया है, और अगर उन्होंने अंदिया दिया है कि अगर गवर्नमेंट अपनी इन रेट्स को वापस नहीं लेती तो वो मुल्कगीर हड़ताल कर सकते हैं। सीमेंट सेक्टर के लॉसेस के हवाले से आज खबर आई कि पहला क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2025 का उसमें जो प्रॉफिट है उसमें 6% का डिक्लाइन देखा गया है, और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करते हैं तो 20% का डिक्लाइन देखने में आया है। जो ये डिक्लाइन है इसकी बेसिक रीज़न राइजिंग जो कोयले की कीमतें हैं उनकी बढ़ती हुई कीमतें, और दूसरा जो है ओवरऑल जो मार्केट में इस वक्त सीमेंट की डिमांड में जो कमी वाक़या हुई है उसकी वजह से। ब्लूमबर्ग ने आज एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने पाकिस्तान में जो इकॉनमी है उसको स्टेबलाइज होते हुए देखते हुए पाकिस्तान के जो लोकल बॉन्ड्स हैं उसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स का ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होने के बारे में बताया है। यहाँ पे इस रिपोर्ट में ये बात भी बताई गई है कि जो पाकिस्तान के लोकल बॉन्ड्स हैं वो इस वक्त 16 to 17% जो है प्रॉफिट दे रहे हैं, जो कि इट इज़ वन ऑफ दी हाईएस्ट इन एशिया, जिसकी वजह से इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं बॉन्ड्स की मार्केट में अपने जो स्टेक्स हैं उसको बढ़ाने के लिए। कैबिनेट ने मज़ीद 5 लाख मेट्रिक टन जो चीनी है उसकी एक्सपोर्ट की इजाज़त दी आज। सुनहरी बैंक ने आज अपना फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिक्लेयर किए फॉर द क्वार्टर एंडिंग ऑन 30 सितंबर 2024 के लिए, जिसमें उन्होंने कोई पे आउट डिक्लेयर नहीं किया। गोल्ड की कीमतों में एक दफ़ा फिर हम तेज़ी का रुझान देख रहे हैं, जहां पे आज गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड पर तोला कीमत 2200 रुपये इजाफे के साथ आज उसने क्लोजिंग दिखाई है 277,200 रुपीज़ के ऊपर। अगर आज हम सेशन समरी की बात करते हैं तो एक रूटीन का नॉर्मल पैटर्न पे आज हमने सेशन देखा, जहां पे आज हमने सारा दिन प्रॉफिट टेकिंग को इफ़ेक्टिवली यूज़ होते हुए देखा मार्केट में, जिसकी वजह से मार्केट्स पे थोड़ा सा प्रेशर भी हमने देखा। ऑल्दो कि ऑयल एंड गैस सेक्टर से काफ़ी ज़्यादा अच्छे फिगर्स आज जनरेट हुए, जिसकी वजह से आज स्टॉक्स एक्सचेंज की जो ओवरऑल लेवल है और जो नंबर्स हैं उसमें इजाफा देखने में आया। लेकिन अगर हम एज अ होल मार्केट परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो मार्केट ने आज वीकनेस के साथ अपना सेशन गुजारा। मार्केट समरी इट्स द सेम थिंग जो हम पहले बहुत अरसे से देखते आए थे, जहाँ पे सिर्फ रोटेशन की वजह से नंबर्स में इजाफा होता था, जो स्टॉक एक्सचेंज में जो मजमूई ताकत है या जो तेज़ी है उसमें देखने में नहीं आती थी। तो आज हमने इट वाज द सेम डे जहाँ पे मार्केट को हमने 365 पॉइंट गेन करते हुए 86,205 पे क्लोजिंग दी। कल सेम हमने देखा था मार्केट ने ऑलमोस्ट 580 पॉइंट्स गेन करते हुए 85,840 पे क्लोजिंग दी थी। अगर हम टॉप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो जो मार्केट का टोटल वॉल्यूम था आज उसमें हमने ऑलमोस्ट 54 मिलियंस का इजाफा देखा। इसी तरीके से हमने तकरीबन 36 जो है 1000 नंबर ऑफ ट्रेड्स में इजाफा देखा, जो कल 2,65,000 थी, आज 3,01,000 नंबर ऑफ ट्रेड्स हुई। वैल्यू में भी हमने तकरीबन 2 अरब का इजाफा देखा। बट जहाँ पे हम
टोटल वॉल्यूम्स 4,74,000 देख रहे थे, तकरीबन 174 मिलियन के करीब सिर्फ 10 जो परफॉर्मिंग स्टॉक्स थे उन्होंने आज कलेक्टिव वॉल्यूम जनरेट किया। मार्केट की क्लोजिंग की अगर आज हम बात करते हैं तो मार्केट ने आज साइडवेज में अपनी क्लोजिंग दिखाई। सो इट इज़ इंटरेस्टिंग कि जहाँ पे मार्केट प्लस पॉइंट के साथ क्लोजिंग देती है, वहीं पे मार्केट हम देखते हैं कि साइडवेज में मूव करती हुई नज़र आती है। इसका जो दूसरी इंटरप्रिटेशन है कि मार्केट को जो ग्रोथ इस वक्त दिखाई जा रही है वो मार्केट की ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रही। अगर हम टॉप 10 परफॉर्मिंग स्टॉक्स की बात करते हैं तो उसमें आज हम देख सकते हैं कि कुछ अच्छी कंपनीज भी शामिल रही, जिनमें सेरल थी, हपको थी, PRL है, मेपल लीफ है, फौजी सीमेंट है और निशात पावर लिमिटेड है। ऑल्दो कि इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि फौजी सीमेंट, निशात पावर, मेपल लीफ, पाकिस्तान रिफाइनरी, ये उतनी वैल्यूएशन के स्टॉक्स नहीं हैं जिसमें कि हम ये कहें कि मार्केट पे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट जनरेट हो सकता है। अगर हम स्क्रिप्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आज टोटल 444 कंपनियों के स्टॉक्स में ट्रेडिंग देखने में आई, जिसमें आज हमने 14 कंपनियों को अपर कैप के साथ क्लोजिंग देखते हुए देखी और 3 कंपनियों को लोअर कैप में क्लोज होते हुए देखा। इंटरेस्टिंगली अगर हम अपर कैप में बात करते हैं तो निशात पावर ने आज अपर कैप के साथ क्लोजिंग दिखाई, जहां पे कल निशात पावर ने लोअर कैप में क्लोजिंग दिखाई थी। सो तकरीबन 14 घंटे में मार्केट में इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि मार्केट में जो कंपनी 14 घंटे पहले लोअर कैप के साथ क्लोजिंग देती है, अगले दिन वो अपर कैप में क्लोजिंग देती है। सो स्टॉक एक्सचेंज कैन प्ले वंडर्स। इसी तरह से हमने निशात जूनियर पावर लिमिटेड, मेट्रोपॉलिटन स्टील कॉरपोरेशन लिमिटेड और लाल पीर पावर को भी अपर कैप में क्लोजिंग करते हुए देखा। एंड लोअर कैप में एज फार एज द वॉल्यूम इज कंसर्न, एक कंपनी प्रोमिनेंट थी जो कि चकवाल स्पिनिंग मिल है, जिसने आज एक दफ़ा फिर लोअर कैप के साथ क्लोजिंग करते हुए दिखाया। ट्रेडिंग व्हील में आज कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है, इट इज़ जस्ट द रोटेशन जो कि हम डेली के बेस पे जो कलर्स है उनमें चेंज होता हुआ देखते हैं। इसी तरीके से जो टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं उसमें आज पाकिस्तान पेट्रोलियम ने लीड किया और सबसे ज़्यादा पॉइंट्स 96 पॉइंट्स ऐड किए। इसी तरीके से हपको ने आज 90 पॉइंट्स ऐड किए। तो तकरीबन जो मेन हमारे जो स्क्रिप्ट्स हैं जिनकी वेटेज है पॉइंट वाइज, उनमें आज हमने अच्छे पॉइंट्स जनरेट होते हुए देखे। बट इसी चार्ट को अगर आप गौर से देखते हैं तो इसमें से बहुत सी कंपनियां आपको अदर साइड ऑफ द शेड भी नजर आएंगी एक दिन पहले। अगर हम 15 मिनट चार्ट को देखते हैं तो मार्केट की जो साइडवेज पे मूवमेंट है वो क्लियरली नज़र आ सकती है, जहां पे हमने मार्केट को 2 दफ़ा अपने पैटर्न को चेंज करते हुए देखा। जहाँ पे इनिशियली इन द मॉर्निंग हमने एक अप ट्रेंड में देखा, उसके बाद प्रॉफिट सेलिंग मार्केट में आई और दोबारा से मार्केट अपने ट्रेंड में वापस आया। इसी तरीके से मिड डे से पहले हमने मार्केट में एक पॉजिटिव मूव जनरेट होती हुई देखी, उसके बाद हमने दोबारा से एक प्रॉफिट सेलिंग का ज़्यादा जो है सेंटिमेंट्स देखे मार्केट में और मार्केट वापस जो है अपनी ट्रेंड लाइन के अंदर आई और फाइनली मार्केट ने साइडवेज में क्लोजिंग दी। अगर हम वॉल्यूम्स की तरफ देखते हैं तो दी ओनली गुड थिंग है कि जो मार्केट ने आखिरी 45 मिनट में जो वॉल्यूम जनरेट किए वो तमाम ग्रीन के थे, जिसमें बाइंग का हमें ज़्यादा टेंडेंसी नज़र आती है। सो दिस वाज दी ओनली पॉजिटिव थिंग कल के मार्केट की परफॉर्मेंस के लिहाज से। अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करते हैं तो मार्केट का इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल इज़ 85,153, जो कि हमने देखा है काफ़ी अरसे से एक अच्छा सपोर्ट लेवल मार्केट के लिए साबित हो रहा है। और इसी तरीके से अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं
तो 86,508 इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, जिसमें आज भी मार्केट में हमने देखा कि मार्केट ने तकरीबन 4 दफ़ा ट्राई की इसको ब्रीच करने की, बट हर दफ़ा मार्केट को यहाँ से रिट्रीट होना पड़ा। सो कल के दिन के लिए भी जो 86,508 का लेवल है, दैट विल बी एन इम्पॉर्टेंट लेवल, कि अगर मार्केट कल इसको सक्सेसफुली ब्रीच कर जाती है, स्पेशली अगर मॉर्निंग सेशन में हम एक पॉजिटिव मोमेंटम देखते हैं, तो कल मार्केट आज के निस्बत भी अच्छे पॉइंट्स गेन करते हुए क्लोजिंग दिखा सकती है। अगर RSI इंडिकेटर के साथ हम आज की मार्केट को देखेंगे, तो मार्केट की जब आज क्लोजिंग हुई तो RSI स्टूड एट 51.79 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर, जहाँ पे मार्केट ने कल जो क्लोजिंग दिखाई थी दैट वाज 66.5 के साथ। सो अगेन पॉजिटिव नंबर मार्केट की जो परफॉर्मेंस है, ऑल्दो कि जब प्रेशर सेलिंग ज़्यादा आया तो RSI में हमने थोड़ा सा डिप देखा है, बट इस वक्त मार्केट में ऑलमोस्ट सेंटर में जो है RSI न्यूट्रल जोन में इस वक्त ट्रेल कर रही है। तो कल के दिन के लिए पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में तेज़ी देखी जा सकती है। अगर कल की हम एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं, तो आज की परफॉर्मेंस के बाद मार्केट रेंज बाउंड और अंडर प्रेशर ही आपको दिखेगी कल के दिन, जहाँ पे प्रॉफिट सेलिंग जो होगा वो मेन फोकस रहेगा तमाम मार्केट पार्टिसिपेंट्स का। इस वक्त मार्केट जो है वो स्ट्रेंथ के साथ मूव नहीं कर रही, और मार्केट ने अभी तक जो ट्रू पोटेंशियल है वो भी नहीं दिखाया। जब मार्केट 81,000 या 82,000 के लेवल्स पे थी, उस वक्त ज़्यादा जो अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जब नेक्स्ट रैली आएगी, जब मार्केट 82,000 के ऊपर मूव करना शुरू होगी, तो मार्केट में एक बहुत तेज़ मोमेंटम आएगा। ऑल्दो के मार्केट 82,000 के बाद ऑलमोस्ट तकरीबन 4,000 पॉइंट्स को गेन कर चुकी है, बट अभी तक मार्केट में वो मोमेंटम नहीं आया जो इससे पिछली रैली जो पिछले साल दिसंबर में शुरू हुई थी, और जो हमने जून जुलाई तक उसका एक इफेक्टिव जो था फेज देखा था। अभी तक वो वाली रैली और वो वाला मोमेंटम हम मार्केट में नहीं देख पा रहे। कल के दिन के लिए भी ये वर्क विद कॉशन आपको हमारी एडवाइस होगी। प्राइमरी फोकस आपको स्टॉप लॉस पे और होना चाहिए, वर्क विद स्टॉप लॉस, एंड प्राइमरी एम शुड बी द प्रॉफिट टेकिंग। और जो मेन फोकस है वो उन तमाम रनिंग स्लिप्स में ऑफ मेन सेक्टर्स जिनको आप स्टॉक एक्सचेंज में पिछले 2 से 3 सेशंस में देख सकते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग मार्केट के सेंटिमेंट्स को देखें, मार्केट के पैटर्न को देखें, और अगर मार्केट में पॉजिटिव मूव जनरेट होती है तो आप अपना डिसीजन उसी हिसाब से ले सकते हैं। जो हमारे टॉपिक्स हैं अभी तक वही बरकरार हैं जो हमने पिछले हफ्ते के लास्ट सेशन में इशू किए थे आपके लिए। देयर इज़ नो चेंज इन आवर पिक्स। ये तमाम सेक्टर्स जो है और इसकी जो स्क्रिप्ट्स हैं, इनमें से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आज के दिन तक भी। कुछ जो अभी नहीं परफॉर्म कर रहे हैं उनसे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उनकी परफॉर्मेंस का जो फेज़ है वो शुरू होगा। So with this we come to the end of today's post market analysis. उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। अपने कमेंट्स और सजेशन से हमें ज़रूर आगाह रखें। Till tomorrow, wish you all a very good evening. Keep smiling, stay blessed, and Allah Hafiz.